तो अगर आप उसे एक लाइन में, अगर आपको मैं बोलूँ कि डिस्क्राइब करना है, तो आप उसे कैसे जो है इस इतनी बड़ी जर्नी को, क्योंकि एक कंटेंट राइटर से शुरू होके और एक अपनी ओन कंपनी शुरू करना, इट्स नॉट केक वॉक, ठीक है? तो कैसे मतलब आप उसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? या आपने बहुत अच्छी बात बोली इट इज़ नॉट अ केक वॉक और जब आपने बोला तो मुझे एकदम से सारा रिवाइज़ हुआ कि हाँ भाई, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। ओके, सो इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट इन वन लाइन, आई वुड से दैट इट हैज़ बीन a beautiful roller coaster ride filled with a lot of adventures. Yeah. So I call it beautiful because of course it is beautiful, and I call it roller coaster because there were a lot of ups and downs, and I call it adventure because रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल भी एडवेंचर से कम नहीं थी. So I think that is the perfect line for the whole journey. और एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है अभी तक की जर्नी की? ओके, अभी तक की जर्नी की सबसे अच्छी चीज़ ये है, मतलब ये मैं सबको बोलूँगी, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, ये हुआ। कैसे होता है, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट ये होना चाहिए, वो ये कि I was smiling even at my bad times. मतलब there was a time honestly we were in a debt of 30 lakhs. 30 lakhs का डेट था हम पे, एंड उस टाइम पे मुझे पता नहीं कौन सा बिलीफ था कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं ये भी कर लूंगी, आई I मीन ये भी उतर जाएगा और उसके बाद हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, मतलब वो इतना गंदा खड्डा था, ठीक है? उसमें हम मतलब उसमें हम थे उस टाइम पे भी। आई वाज़ लाइक हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो वो कर लेंगे वाली चीज़ टचवुड भगवान ने हमेशा दी, वो गई ही नहीं, और वो अगर जाती तो मैं भी काम से जाती। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ ये थी कि पूरी जर्नी में अप्स डाउन सब कुछ था। मेरे बिज़नेस पार्टनर का बहुत सपोर्ट था। ही वाज़ ऑलवेज़ स्टैंडिंग कि हाँ, करेंगे, करेंगे, एंड सेम वाज़ इन मी कि हाँ, हाँ, करेंगे। हम दोनों ऐसे दुखी होके रोते नहीं थे कि ओह! ये भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ, वो नहीं होता था। हम थोड़ा रहते थे, हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही आप पॉज़िटिव रहते हो, ये कहीं नहीं होता। या बट हाँ, जब भी डिसअपॉइंटमेंट होता था, 2-3 दिन खराब भी होते थे, 2-3 दिन अपसेट भी होते थे हम, बट उसके बाद वी यूज्ड टू पिक आवरसेल्व्स अप, वी बोथ यूज्ड टू पिक आवरसेल्व्स अप एंड जस्ट मूव ऑन। सो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, एंड कभी आपको ये नहीं लगा कि आपको जो है, मतलब जैसे आपने बताया कि आप 30 लाख के डेप में थी, ठीक जी, है? और रोलर कोस्टर राइड थी, राइट? चैलेंजेस थे, अप्स एंड डाउन्स थे, और इट्स नॉट दैट इजी टू रीच वेयर यू आर टुडे, राइट? जी। तो कभी बीच में ऐसा नहीं लगा कि नहीं बस अब छोड़ दो, अब नहीं हो सकता, छोड़ो? बहुत बार लगा, बहुत बार लगा। मतलब इसमें मैं बिल्कुल झूठ कुछ मैनिपुलेट ही नहीं करूँगी मैं आपके सामने, कोई आर्टिकुलेशन नहीं, बहुत बार लगा। मुझे बहुत बार लगा कि यार बहुत हो गया यार, बहुत अच्छी जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी, वही कर लेती हूँ, मतलब बहुत बार लगा। लेकिन मैं आपको अगेन मतलब ऑलमोस्ट आप ये बता रही हूँ मैं आपको कि बहुत वर्ज पे भी होती थी कि मैं अब छोड़ रही हूँ, सब ऐसे ही कराओ, मतलब वो लेवल का मैं आपको ये लैंग्वेज यूज कर रही हूँ कि यार सब भाड़ में जाओ, मैं तो छोड़ रही हूँ। वो लेवल भी आया है कि अरे यार इतना कौन सिर मतलब उस लेवल पे भी मैं थी। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं ये भी एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट करूंगी। सो मैं बहुत बिलीव करती हूँ लॉर्ड कृष्णा में, एंड मैं बहुत फॉलोअर रही हूँ हमेशा से ऑफ हिज टीचिंग्स। तो उसमें मैंने एक बार ऐसे ही मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, कोविड में सबने रामायण महाभारत बहुत देखी है ना? तो मैंने भी देखी है। तो उसमें उसमें एक फेज था जहां पर क्या था कि आपने शायद ये देखा, ये आपने भी शायद देखी होगी ये चीज़ कि अर्जुन जो जो अर्जुन है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि मेरे बेटे को मार दिया अभिमन्यु को कैसे मार दिया तुमने? अब तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। वो जो उसका क्या नाम था उसका यार? मैं वो बताती हूँ।
जो दुशासन का जिसके यहाँ बहन पे का वो थी। बहन का हस्बैंड। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं आपको बताऊँगी ओके नाम, ठीक है? शायद कुछ तो नाम था, देवव्रत था। ओके, मैं आपको नाम बताऊँगी अभी याद करके, लास्ट तक बता दूँगी सुनाते-सुनाते। तो ओके, तो उसमें क्या था कि अर्जुन बोलता है कि मेरे को मेरे अभिमन्यु को इन्होंने चीटिंग करके मारा, अब मैं इसको मारूँगा, ठीक है? और वो ऐलान कर देता है कि कल या तो मैं इसको मार दूँगा या फिर मैं खुद अग्नि स्नान कर लूँगा। आइदर आई विल किल हिम और आई विल जंप इनटू द फायर। तो ये अर्जुन बोल देता है एंड उसके बाद ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, पूरे कौरव वो उनको छुपा देते हैं, उसको छुपा देते हैं कि भाई तू छुप जा, तू अगर बाहर आया तो तू मरेगा आज, अर्जुन नहीं छोड़ेगा तेरे को, तो तू छुप जा जाके, तू बाहर मत आइयो आज। तो उसको बाहर नहीं आने देते। फिर अर्जुन उसको बहुत ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, और वो बाहर नहीं आता। ठीक है, जयद्रथ नाम था उसका शायद। ठीक है, तो वो बाहर नहीं आता। तो उसके बाद क्या होता है, कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वो अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छुपा देते हैं, है ना? और वो सूर्य इसलिए छुपाते हैं ताकि अंधेरा हो जाए और वो बाहर आ जाए, जयद्रथ बाहर आ जाए, ठीक है? और वो बाहर आ जाएगा तो अर्जुन उसको मार देगा। लेकिन जब वो सूरज छुपाते हैं, तब अर्जुन को भी पता नहीं होता कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, ये सूरज कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से खुद छुपाया है। अर्जुन को ये बात नहीं पता होती, ठीक है? वो जब छुप जाता है, तब सब बोलते हैं कि हाँ, ठीक है, चलो सूर्यास्त हो गया जी अर्जुन जी, अब आप कूद जाइए फायर में, शाबाश, गुड बॉय, कूदो आप फायर में कूदो। तो अर्जुन भी कहता है कि अर्जुन वाज़ डिसअपॉइंटेड कि यार ये कैसे हो गया? मतलब अब आज तो मैं मर मर रहा हूँ मैं, मतलब मेरा टाइम ही आ गया। मैं तो अच्छे काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, अब मैं मर रहा हूँ। तब वो कृष्ण भगवान को एक बात बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अर्जुन बोलता है कृष्ण भगवान को कि भगवान अगर आपकी यही मर्ज़ी थी ना, तो चलो आज मुझे ये भी मंज़ूर है। हुँ, यही था ना कि आज मेरा मरना ही लिखा है ना आपने, आप तो भगवान हो ना, ठीक है? अगर आपको यही सही लग रहा है ना, चलो मुझे ये भी मंज़ूर है और आज मैं आपके इस डिसीज़न की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं जा रहा हूँ अग्नि में कूदने। अब आप सोचो उस टाइम पे अर्जुन को कुछ नहीं पता। उसको कोई आइडिया नहीं है कि सूर्यास्त नहीं हुआ है और वो एक्सेप्ट कर रहा है भगवान के उस ऑर्डर का, ठीक है? रिस्पेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और वो जा रहा है कूदने, ठीक है? उस उस फ़ेज़ में वो इतना डिसअपॉइंटेड है कि मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बचा ही नहीं, मैं मर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर क्या होता है, इत्ते में जयद्रथ बाहर आ जाता है और जयद्रथ जब बाहर आता है, वो इसलिए बाहर आता है कि देखा नहीं मरा ना तेरे से मैं, तू नहीं मार पाया ना मुझे, अब तू खुद ही मर रहा है ना, मैं देखने आया हूँ कि तू मर रहा है। और वो बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भई सूर्यास्त नहीं हुआ है, वेरी गुड, तुम्हारा हो गया, मैंने कर दिया पोपट तुम सबका, ठीक है, कोई सूर्यास्त नहीं हुआ है। और वो अपना सुदर्शन चक्र हटा देते हैं सूर्य से। और अर्जुन जब वो देखता है, उसके बाद वो जयद्रथ को मार देता है, ठीक है? जयद्रथ ऐसे मर जाता है, लेकिन आप ये सोचो उस टाइम पे मैंने इस चीज को कैसे कनेक्ट किया, अगर कृष्ण भगवान ने वो 10 मिनट का अंधेरा नहीं किया होता, तो जयद्रथ कभी बाहर ही नहीं आता और अर्जुन एक्चुअली मर जाता। लेकिन वो जो 10 मिनट हैं, जब वो अंधेरा हुआ है, तब आपको शायद लाइफ में लगता है कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई यार। लेकिन तब आपको ये नहीं पता होता कि वो 10 मिनट का अंधेरा आपकी लाइफ बचाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा इस चीज़ पे चलती थी कि यार अगर मेरी लाइफ में अभी अंधेरा हुआ है ना, इसके पीछे कोई तो ऐसी वजह है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बाद में शायद ये चीज़ समझ जाऊँगी एंड दिस इज़ द रीज़न आई डोंट वांट टू क्विट एंड आई विल नॉट क्विट एंड आई नेवर क्विटेड। सो आई थिंक वो बिलीफ होना खुद पे, एक सुपर पावर पे जिसमें भी आप मानते हो, वो एग्ज़ैक्टली। बिलीफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट कीप्स यू गोइंग एंड इफ यू फील लाइक यू वांट टू क्विट, keep this in mind that the darkness is going to bring light just after a few days, just after a few months, or just after a particular टाइम। एक टाइम के बाद वो एक रात हुई है तो सुबह तो पक्का होगी, रात नहीं रह सकती ऑल द टाइम। तो आपको उस रात को एक बार झेलना है एंड देन आई थिंक इट टेक्स यू थ्रू।